बिहार विधान सभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है और इस दौरान जो है बिहार विधान मंडल में बेतिया राज कानून को पारित कर दिया गया है। इन तमाम मुद्दों पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास जी हैं। कैसे देखते हैं बेतिया राज के लिए कानून जो है वो पारित कर दिया गया है? देखिए, बेतिया राज विधेयक पास हो गया है और अब गवर्नर के हस्ताक्षर के बाद वो कानून की शक्ल ले लेगा। जी। और ये एक बहुत जन विरोधी कानून है, काला कानून है, हुँ, क्योंकि इसके बाद जो बेतिया राज की ज़मीन पर बसे हुए हज़ारों परिवार हैं, हुँ। जो कई सौ सालों से रह रहे हैं, उन पर बेघर होने का मतलब खतरा मंडराने लगेगा। बेघर होने की तलवार लटक जाएगी। तमाम लोग तो 200 साल से पहले से रह रहे हैं हाँ, शहर में। वही वही मामला मैं बता रहा हूँ। मैं शुरू से दर्शकों को ये बात समझाता हूँ क्या मुद्दा है। देखिए, बिहार में बहुत सारी ज़मींदारियाँ थी, हुँ, जैसे दरभंगा राज, बेतिया राज, टेकारी राज, हथुआ राज, बनेली राज जैसे बहुत सारी ज़मींदारियाँ थी। सबसे बड़ी ज़मींदारी तो दरभंगा राज की थी, लेकिन बेतिया राज भी बड़ी ज़मींदारी थी। कुछ लोग कहते हैं कि दूसरी सबसे बड़ी ज़मींदारी थी। और बेतिया राज का बहुत पुराना इतिहास है। कहते हैं कि जब मुगल बादशाह अकबर था, उसने पहली बार चंपारण में एक शासक को नियुक्त किया था, उदय कर्ण सिंह को। और उसी के बाद से बेतिया राज की एक तरह से शुरुआत मानी जाती है। बाद में अकबर का पोता था शाहजहाँ, उसने राजा की उपाधि दे दी उग्रसेन सिंह को। तो ये जो बेतिया राज था, ये मेनली बिहार के चंपारण क्षेत्र में था। चंपारण में आप जानते हैं अभी 2 जिले हैं, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण। पूर्वी चंपारण का मुख्यालय मोतिहारी है, पश्चिमी चंपारण का मुख्यालय बेतिया है। तो इस चंपारण इलाके में था। उसके बाद देखिए क्या हुआ कि 1893 में जो आखिरी बेतिया के राजा थे, हरेंद्र मोहन सिंह नाम था, उनकी मौत हो गई और वो निसंतान मर गए, उनको बाल बच्चे नहीं थे। और उनकी 2 रानियाँ थी, शिवरत्ना कुँवर और जानकी कुँवर। उसके बाद 1896 में शिवरत्ना कुँवर भी मर गई। तो उन दिनों अंग्रेज़ों का शासन था, तो अंग्रेज़ों ने क्या किया कि पूरे बेतिया राज को कोर्ट ऑफ वार्ड के अधीन कर दिया। हुँ। मतलब अब उसका जो संचालन होगा उसका प्रशासन का, वो कोर्ट ऑफ वार्ड्स करेगा जिसमें अंग्रेज़ अधिकारी सब रहते थे। फिर जब 1947 में हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो वो जो बेतिया राज की ज़मीन थी वो बिहार के राजस्व परिषद के अधीन आ गई, जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है। अब देखिए जो बेतिया राज की ज़मीन है कोई थोड़ी-मोड़ी ज़मीन नहीं है, 15,000 एकड़ की ये ज़मीन है। और यूपी में थोड़ी ज़मीन है, लगभग 150 एकड़ की ज़मीन उत्तर प्रदेश में भी है, लेकिन मेनली ये बिहार में है और वो भी ज़्यादातर चंपारण में है। अभी जो ये परसों मतलब जो विधेयक पारित हुआ है विधानमंडल में, उसमें इस बात की मतलब व्यवस्था है, ये प्रावधान किया गया है कि सारी जो ज़मीन है वो बिहार सरकार ने उसको अधिग्रहित कर लिया है, अपने सीधे कब्ज़े में ले लिया है। और उसके बाद जो बिहार के मंत्री हैं राजस्व और भूमि सुधार के, जो दिलीप जायसवाल, वो कह रहे हैं कि अब हम लोग उसमें जो जिन लोगों ने अतिक्रमण किया है, उन पर अब कानून का डंडा चलेगा, उन लोग को खाली कराया जाएगा। तो ये जो अतिक्रमण शब्द वो बोल रहे हैं, इसी पर मुझे आपत्ति है, क्योंकि अतिक्रमण नहीं मतलब ये कई सौ सालों से पीढ़ी दर पीढ़ी वहाँ परिवार रह रही है और 1-2 कोई परिवार नहीं है, हज़ारों परिवार हैं। तो बिहार में जहाँ बड़े-बड़े माफिया को टच करने की औकात नहीं है सरकार की, बड़े-बड़े माफिया के सामने सरकार नतमस्तक रहती है। खुद दिलीप जायसवाल ने सुनील पांडे को भाजपा में शामिल किया। वो अब कानून के डंडा की बात कर रहे हैं, तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और पूरे मसले पर जो विपक्ष का रुख है, उससे भी मुझे निराशा हुई है। विपक्ष को भी जितना हमलावर रहना चाहिए, उतना हमलावर नहीं रहा। तो लगता है ये लड़ाई भी मुझे ही लड़नी पड़ेगी। और मैं सोच रहा हूँ, वकीलों से मैं बात कर रहा हूँ कि दिसंबर महीने में मैं बेतिया राज कानून को पटना हाई कोर्ट में चुनौती दूँ, पीआईएल के माध्यम से, जनहित याचिका के माध्यम से। तो मैं दर्शकों से कहना चाहूँगा कि मैं ये लड़ाई लड़ रहा हूँ और मैं किसी भी गरीब को बेघर नहीं होने दूँगा। सर ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? लगातार जो है कहीं न कहीं बीजेपी जो है नीतीश कुमार को फँसाने की कोशिश की जा रही है। कुछ दिनों पहले जो आपने देखा होगा कि भूमि सर्वेक्षण जो है वो करा दिया गया, फिर से स्थगित किया गया। कहीं न कहीं नीतीश कुमार के गले की हड्डी बनती जा रही है तमाम चीज़ें जो हैं। अब बेतिया राज जो कानून पास हुआ है, वो भी कहीं न कहीं नीतीश कुमार के गले की हड्डी बन जाएगी। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए क्या है कि अब नीतीश कुमार मतलब कुर्सी के प्रेम में एक बहुत कमज़ोर, एक कठपुतली टाइप के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अब तो उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर भी प्रश्न उठने लगे हैं, जिस तरह से उनका कभी किसी का पैर पकड़ लेते हैं, किसी का पैर पकड़ लेते हैं। और देखिए भूमि सर्वेक्षण जो शुरू हुआ 22 अगस्त को, उसमें कितनी फ़ज़ीहत हुई सरकार की। पलटू राम ने एक समय सीमा निर्धारित की थी कि जुलाई 2025 तक सारे भूखंडों की डिजिटल मैपिंग हो जाएगी। और 15 दिनों के भूमि सर्वेक्षण के बाद आपको उस पर मतलब स्थगित करना पड़ा आपको।
या पिछले साल यही इसी सरकार ने 65% आरक्षण की सीमा कर दी थी। फिर उसको हाई कोर्ट में चुनौती दी गई तो पटना हाई कोर्ट ने उसको रद्द कर दिया। तो बार-बार सरकार की फज़ियत हो रही है, सरकार का इक़बाल ख़त्म हो रहा है। इसके बावजूद ये लोग थेथर की तरह मतलब तुगलकी फरमान जारी कर रहे हैं। अब मैं अभी आपको डंके की चोट पर कह रहा हूँ कि ये बेतिया राज कानून अभी लागू नहीं होने वाला है। इसमें लोग जाएँगे कोर्ट में केस करेंगे, मैं तो करूँगा ही करूँगा, बाकी जो प्रभावित लोग हैं वो भी कोर्ट में जाएँगे और कोर्ट इसमें मतलब स्टे लगा देगा, स्थगन लगा देगा। ये कोई मज़ाक नहीं है कि आप बिना किसी पुनर्वास का प्रबंध किए हुए हज़ारों लोगों को विस्थापित कर दें। काफ़ी बेघर ज़्यादा संख्या है लोगों वही की। मैं कह रहा हूँ ना, 1-2 नहीं हज़ारों लोग हैं। तो ये कोई मज़ाक नहीं ना है कि आप हज़ारों लोगों को और उस बिहार में जिसमें जो मुख्यमंत्री हैं हमारे, वो माफिया डॉन के आज्ञाकारी चपरासी बने रहते हैं। तो हुँ। माफिया के को टच करने की आपकी औकात ही नहीं है, माफिया के खिलाफ एक्शन लेने की औकात ही नहीं है। गरीब आदमी पर कानून का डंडा चल रहा है, ये तो हम लोग नहीं होने देंगे ना। जी। तो आपने सुना किस तरीके से बेतिया राज में जो जिस तरीके से भूमि अधिग्रहण जो करने की बात हो रही है और कहीं न कहीं तमाम सवालों पर जो पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास हैं, उन्होंने कहा है कि हम अब कोर्ट में जाने वाले हैं। अगर सरकार इस पर कोई ठोस निर्णय नहीं लेती है, तो दिसंबर माह में पूर्व आईपीएस अधिकारी साथ ही में तमाम बेतिया के लोग जो हैं, वो भी अब पटना हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने वाले हैं। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें हमारे साथ।